और इस वक्त आप तस्वीरें बिहार से देख रहे हैं। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी है और यहां से एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। श्री राम के बाद अब जानकी धाम भी बनाया जा रहा है। ये बहुप्रतीक्षित नीतीश सरकार का प्रोजेक्ट है, एनडीए सरकार का प्रोजेक्ट है बिहार में, और इसको लेकर तैयारियां बहुत दिन से की जा रही थी। सरकार ने इसे अमली जामा पहनाने के लिए इसका पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया और अब आधारशिला आज रखी गई। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके साथ ही नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीतामढ़ी में माता का भव्य मंदिर बनेगा। प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर भक्तों का उत्साह आपने देखा। जितना प्रभु श्री राम की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही मां जानकी की भी पूजा होती है। और मां जानकी का ये धाम बनाने के लिए नीतीश सरकार ने पहल की है और आज इसकी आधारशिला है। राम मंदिर की तर्ज पर ही ये जानकी धाम बनाया जाएगा, ये खबर है। सीतामढ़ी में भव्य मां जानकी का मंदिर बनाया जाएगा और इसको लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। मां जानकी मंदिर का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे, सीतामढ़ी जब पहुंचे तो वहां उनका कैसे स्वागत किया गया वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे खास तस्वीर वो है जब गृह मंत्री अमित शाह माता सीता के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में जब शामिल हुए, तो वो सबसे खास तस्वीर है। मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ वहां पर शिलान्यास किया गया और ये एस्टिमेट किया जा रहा है, इस बात का आकलन किया जा रहा है कि ये जो मंदिर है वो 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सीता माता मंदिर का भूमि पूजन जो कि 828 करोड़ की लागत से होगा। पहले आपने प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम, भव्य अयोध्या धाम देख लिया है। अब जानकी धाम आपको सीतामढ़ी में देखने को मिलेगा। यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मां सीता के यहां से जुड़े होने की जो गाथाएं हैं वो कई पौराणिक मान्यताओं में मिल जाती हैं और ऐसे में अब वहां पर जानकी धाम बनाया जा रहा है जहां से माता सीता का जुड़ाव उस काल में रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली गृह मंत्री अमित शाह जिस भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको गृह मंत्री इसमें दिख जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं पर मौजूद हैं और ये बिहार सरकार का बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट, बहुप्रतीक्षित योजना, जिसे मां जानकी से जुड़ा हुआ क्षेत्र होने की वजह से विकसित किया जा रहा है। यहां पर भव्य जानकी धाम बनाया जाएगा। हमारे सहयोगी साकेत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है और क्या जानकारी आपके पास? हाँ ठीक है, ठीक। हाँ एक मिनट। साकेत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर इस भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद है। क्या जानकारी आपके पास इन तस्वीरों को लेकर? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद है, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद है, साथ ही साथ कैबिनेट के कई मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के, वो यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल है जो भूमि पूजन का कार्यक्रम आज चल रहा है। और इसके अलावा बिहार सरकार के भी कई मंत्री विधायक यहाँ पर शामिल है। और उसके बाद जब ये पूजन समाप्त होगा, भूमि पूजन, उसके बाद ये मंच आप देखिए सामने बना हुआ है और यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को भी अमित शाह यहाँ पर संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में खास करके महिलाएं इस कार्यक्रम में आई हैं, लाखों की संख्या है महिलाओं की जो यहाँ पर पहुंची है इस मंच पर। जब अमित शाह यहाँ पर सभी लोगों को संबोधित करेंगे, खास करके एक बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं क्योंकि चुनावी साल है बिहार में, तो ऐसे में इस मौके को कैसे इस्तेमाल किया जाए वो कोशिश जो है वो साफ तौर से दिख रही है। और आप देखिए किस तरह से अमित शाह पूजा कर रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप देख पा रहे हैं। भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद हैं जो डिप्टी
सीएम है बिहार सरकार के, वो यहाँ पर शामिल है और तमाम जो नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर अमित शाह जो कि मुख्य रूप से पूजा वहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं, नीतीश कुमार वहाँ है और सम्राट चौधरी है। तो जो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है, जारी है। भूमि पूजन के बाद चूंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत तेज हो रही है, बावजूद इसके लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पर अमित शाह को सीधे सुनेंगे, लोगों को वो संबोधित भी यहाँ पर करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले ऐतिहासिक पल बिहार के लिए, देश के लिए, जिस तरह से माता सीता के मंदिर का भव्य निर्माण जो है वो यहाँ पर हो रहा है। अयोध्या राम मंदिर के तर्ज पर ये भव्यता दी जाएगी। यहाँ जो पुनौरा धाम है, माता सीता का जन्म स्थली है, ये यहाँ पर मंदिर को भव्य स्वरूप में बनाकर तैयार किया जाएगा और इसके लिए लगभग 886 करोड़ रुपए, हालांकि 1000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने दिया है, लेकिन उसमें जमीन अधिग्रहण का भी पूरा मामला है और उसके अलावा 886 करोड़ रुपए है जो कि मंदिर के विकास में लगाया जाएगा, जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, पूरा जो मंदिर का निर्माण होगा, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है उस तरह का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 67 एकड़ जमीन जो है वो यहाँ पर एक्वायर की गई है आसपास से, ताकि जो भव्यता है वो यहाँ पर दी जा सके। क्योंकि जब राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ उसके बाद माता सीता, माँ जानकी का आखिर जो मंदिर है उसको भव्य कैसे नहीं बनाया जाता, वही चीजें एक बार फिर से केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने, नीतीश कुमार ने वो यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से जो जानकी, माँ जानकी की जो जन्मस्थली है उसको भव्यता देने की कोशिश और उसकी तैयारी यहाँ पर साफ तौर से आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है और ये जो टाइम फ्रेम रखा गया है 11 महीने का टाइम फ्रेम है कि 11 महीने में इस मंदिर के विकास का पूरा काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो उस टाइम फ्रेम में यहाँ पर काम को पूरा भी करना है, यानी कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उसके साथ साथ एक समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि उस समय के अंदर ये जो पूरा निर्माण है वो पूरा कर लिया जाए, ताकि जो बिहार के लोग हैं उनको माता सीता के इस भव्य मंदिर के जरिए बिहार का एक और नाम देश में हो, उसकी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और वही तस्वीर आज आप देख भी रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर भव्य रूप से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, भूमि पूजन किया जा रहा है। बिल्कुल साकेत, आपका रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। ये सीतामढ़ी की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो भूमि पूजन कार्यक्रम है विधि विधान से गृह मंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद हैं और ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में संपन्न हो जाएगा, तो उसके बाद एक जनसभा को संबोधित भी करना है। देखिए, माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को माना जाता है और यहाँ पर अब तक विकास की कितनी कहानियां सामने आई, कितनी नहीं आई, लेकिन जब ये मंदिर बनेगा, राम मंदिर की तर्ज पर जब ये मंदिर बनेगा, तो सोचिए जरा कि यहाँ पर कैसे इस क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ के लोगों के लिए ये कई सारी सौगातें लेकर आएगा। पूरे देश के जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान श्री राम, माता सीता के अनुयायी हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और ये इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और अगर चुनावी लिहाज से देखें तो अब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और पूरे मिथिलांचल के क्षेत्र में ये मंदिर माना जा रहा है कि एनडीए की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, वहां के लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करेगा। और इस लिहाज से देखें तो ये एनडीए सरकार का, जो बिहार में एनडीए सरकार है, उसका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखें, वहां पर शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है, बाकायदा इसकी आरती की जा रही है। इस आरती की अपनी मान्यता है, जब भूमि पूजन होता है या शिलान्यास होता है और वहां पर पूजा संपन्न होने के बाद बाकायदा जो पंडित पुरोहित हैं, जो वहां के महंत हैं, वो आरती को संपन्न करा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को देख रहे हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट के कई और मंत्री यहां पर मौजूद हैं और साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, अब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर और उसकी तर्ज पर माता सीता का मंदिर सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है,
ये अगर उस लिहाज से समझने की कोशिश करें तो इस क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी सौगात है, जो धर्मावलंबी है उन लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात है, और चुनाव के लिहाज से भी समझाइए। कहा जा रहा है कि इससे एनडीए की सरकार ने पूरा मिथिलांचल क्षेत्र साधने की कोशिश की है। देखिए, ये बहुत बड़ी सौगात है और इसका आपने जैसा कहा कि चुनाव है बिहार में विधानसभा का, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ चुनाव में दिखेगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा मिथिलांचल का इलाका है। सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ पूरा जो मिथिला है वो इससे खुश है, क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर इतना भव्य मंदिर का निर्माण होगा तो पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तमाम तरह की चीजें आप अयोध्या में देख सकते हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद किस तरह से वहां पर जो वहां के लोग हैं वो खुशहाल हुए हैं, किस तरह से वहां पर पर्यटन बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में, जो कि पिछड़ा इलाका माना जाता है, ये पूरा मिथिलांचल का बाढ़ से ग्रसित इलाका माना जाता है, उस इलाके में अगर इस तरह से भव्य माता सीता के मंदिर का निर्माण होता है तो इसका सीधा लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये चीजें लोग अपने मन में, अपने जहन में तब भी रखेंगे जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव अगले 2 से 3 महीने में होने वाला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मन में वो तमाम चीजें हैं लोगों के, और इस खुशी में भी लोग हैं कि माँ जानकी की जन्मस्थली है ये, और यहाँ पर जो माँ जानकी की का जो मंदिर है उसको इतनी भव्यता दी जा रही है। राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर अगर यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। लोग यहाँ पर, हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि सीताराम, राम से पहले सीता का नाम आता है। ऐसे में जब राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया तो माता सीता का मंदिर कैसे नहीं बनता। और वही तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी का लोग खुलकर यहाँ पर बड़ाई कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि उन लोगों ने इस मिथिलांचल की धरती को कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पटल पर लाकर रख दिया है। जिस तरह से पर्यटन के अवसर यहाँ पर खुलेंगे, यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, तो ये एक बड़ी कह सकते हैं सौगात है इस पूरे बिहार के लिए, पूरे मिथिलांचल के लिए। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाए, क्योंकि यहाँ के बाद मैं आपकी तस्वीरों का रुख करूं। ये तस्वीरें इस वक्त देखना बहुत जरूरी है। ये शिलापट जिसका लोकार्पण, जिसका शिलान्यास इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, और यहां पर आप देखें वो शिलापट जिससे पर्दा हटाया, और ये औपचारिक रूप से आप कहिए कि ये जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया। और अब धीरे धीरे संभवतः गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री जो है वो मंच की तरफ जाएंगे। यहां से क्या बातें कहते हैं ये सुनना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आज एक ऐसी जगह पर है गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां से धर्म का जुड़ाव है, माता सीता की जन्मस्थली है। तो जाहिर बात है कि धर्म से जुड़ी हुई बातें और सियासत को उसमें समाहित किया जा सकता है। तो यहां से क्या कहा जाता है ये सुनना बहुत जरूरी। मैं बहुत जल्दी से साकेत का रुख कर लेता हूं। मंच की तस्वीरें दिखाएं साकेत। साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये सरकार की कितनी बड़ी इच्छा शक्ति थी। मतलब पहले तो कहा देश में राम मंदिर बनाने की एक बड़ी जद्दोजहद थी, लेकिन राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और अब माता सीता का भी मंदिर मूर्त रूप में दर्शकों के, पूरी जनता के सामने, धर्म से जुड़ी हुई जनता के सामने कुछ ही दिनों में होगा। देखिए अनुराग, मुझे याद है जब लोकसभा चुनाव होना था बिहार में और अमित शाह का कार्यक्रम था यहाँ सीतामढ़ी में, मैं भी यहाँ पर मौजूद था। उस दौरान अमित शाह ने ये वादा किया था सीतामढ़ी की जनता से, इस पूरे इलाके की जनता से, कि माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। और जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है उसी तर्ज पर यहाँ भी उसी तर्ज पर मंदिर बनाया जाएगा माता सीता का। और वही तस्वीर अब कहीं ना कहीं जमीन पर उतरती दिख रही है, जहां पर आप देख रहे हैं कि अमित शाह यहां पर भूमि पूजन कर रहे हैं, यानी आधारशिला रखी जा रही है और तमाम टाइम फ्रेम भी तय कर दिए गए हैं। 11 महीने के अंदर इस पूरे विस्तार, जो ये भव्य मंदिर बनाया जाना है, उसका काम पूरा कर लेना है। यानी 11 महीने के अंदर ये तमाम चीजें जमीन पर दिखेगी। और यही उत्साह देखिए, लोगों का उत्साह एक बार फिर से हम अनुराग दिखाएंगे आपको। देखिए तमाम जो भीड़ है, लाखों की संख्या, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस क्षण का गवाह बनने के लिए, जो ये ऐतिहासिक क्षण आप देख रहे हैं। माता सीता के मंदिर की भव्यता को भव्यता देने के लिए जो आधारशिला रखी जा रही है,
उसके लिए तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों से ये शुभ काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है और दूसरी तरफ लाखों की संख्या में जो इस पूरे इलाके का, पूरे मिथिलांचल से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा तादाद, जब हम यहाँ पहुंच रहे थे तो बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर थी। कई महिलाएं तो बिना चप्पल के यहाँ पर पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि ये आस्था है, ये पुनौरा धाम जो है, यहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था, ये जन्मस्थली है। तो ऐसे में जब वहां पर इतना बड़ा एक बड़ी सौगात जब दी जा रही है तो उस सौगात को देखने के लिए कि कैसे ये जो परिवर्तन है वो हो रहा है, उसका गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में, लाखों संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पीछे जो मेरे मंच आप देख रहे हैं, इस मंच पर अमित शाह होंगे, साथ ही साथ तमाम नेता यहाँ पर होंगे और तमाम लोग यहाँ पर अब अपनी बात रखेंगे कि आखिर क्या मायने हैं इस तरह से जो माता सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम का जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें जब उन्होंने राम मंदिर को लेकर भूमि पूजन किया था, वो अगस्त का ही महीना था और आज अगस्त का ही महीना है जब माता सीता के मंदिर के निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं वही तस्वीर यहाँ मंच पर जो डिस्प्ले लगा हुआ है, स्क्रीन, उस पर दिखाया जा रहा है और लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि किस तरह से, जिस तरह भगवान और यहाँ से क्या बातें कही जाती है मंच से, सियासी रूप से भी और धार्मिक रूप से भी देखने वाली बात है। यहाँ मिथिलांचल की 60 सीटें हैं विधानसभा की बिहार में और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मंदिर मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। साकिब के जरिए एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बात आसमानी